नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपके पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अकाउंट है तो कैसे आपको लोन मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये वेबसाइट है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और आपको सर्च करना उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। आपके सामने ये है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस बैंक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है फैसिलिटी दिया गया है। आप देख सकते हैं गोल्ड लोन दिया जाता है, आवास लोन दिया जाता है, घर घर पीएम किसान वाला है, उसके बाद अटल पेंशन योजना है। तो इसमें बहुत सारी योजना का लाभ भी आपको दिया जाता है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया। तो अभी यहाँ पे हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो करना क्या, आपको इस तरीके से जूम करना है और यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लोन, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन जो खुल जाएगा आपके सामने। अब लोन एप्लीकेशन में आपको बेसिक जानकारी भरना होगा। तो देखिए यहाँ पे भरना क्या क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जिसके नाम से आपके पास जो खाता है, उस खाते में क्या नाम है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप महिला है तो आपका पति का नाम होगा, अगर आप लड़का है तो आपका पापा का नाम। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल दोनों ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा जो बैंक में लिंक है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना पैन कार्ड लिखिएगा और लोन कितना चाहिए आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे 50 1 लाख। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा आपको जो है 50,000 तक लोन आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लोन का जो यहाँ पे ब्याज होता है 50,000 रुपये का, अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, तो 1 साल के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पे लगभग जो है 50,000 रुपये अगर आप लोन लेते हैं यहाँ से, तो आपका जो लगभग जो है यहाँ पे ब्याज होगा टोटल 1 साल का, वो होगा लगभग जो है 6 से 7,000 रुपये के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोन जो आपको मिलता है बहुत कम यहाँ पे ब्याज लगता है इस बैंक के लोन से, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, लोन का पैसा लिखना है और ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है ऑक्यूपेशन टाइप। तो यहाँ पे जो आप कौन सा काम करते हैं, जैसे सैलरी गवर्नमेंट हो गया, सैलरी प्राइवेट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और लोन आप जो ले रहे हैं किस टाइप का लोन लेना चाहिए, जैसे कि हाउसिंग के लिए ले रहे हैं या फिर व्हीकल के लिए, एजुकेशन के लिए, पर्सनल के लिए, कोई भी लोन होता है तो यहाँ पे लोन सेलेक्ट करना है टाइप, ठीक है। अब ये पहली वाली बॉक्स को ही पूरा भर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब इधर आना है, साइड में एक और जानकारी पूछेगा, आपसे पूछेगा जन्म तिथि, आपका माताजी का नाम, आपका मैरिज हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा चीज़ आपसे ये पूछेगा, ठीक है। और आपका एक ईमेल आईडी, एड्रेस, अपना आधार नंबर और 1 महीने में आप कितना कमाते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा। और नेम ऑफ सैलरीड, आप जो पैसा कमाते हैं किस काम से कमाते हैं उसको लिखना होगा और रिमार्क में लिख देना है जॉब, ठीक है। सारी चीज़ें आपको भरने के बाद यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे ये आपका जो है ब्रांच में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ये ब्रांच में जाएगा और ब्रांच वाला आपका डिटेल चेक करेगा कि आप जो है अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का, उसमें आपने 1 साल में लेन देन किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने अपने खाते में 0 लेन देन किया है, 1 भी रुपये का लेन देन नहीं किया है, तो यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ साफ बात, ठीक है। अगर आपने अपने खाते में 1 साल के अंदर लेन देन अच्छे खासे किया है तो बैंक वाला समझेगा कि ये बंदा खाते से लेन देन करता है, ये अच्छे खाता धारक है, तो इसको लोन देना चाहिए, तो लोन आपका अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पे होगा क्या, बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ब्रांच वाले आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको बुलाएगा कि आप लोन के लिए अप्लाई किए हैं, तो लोन आपको आवश्यकता है, तो आपका पहले वो डिटेल चेक कर लेगा, उसके बाद लोन अगर मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद वो फ़ोन करेगा, फ़ोन करके वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाई करने के बाद लोन का पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक होता है, बैंक का लोन जो है अगर आप 50,000 रुपये लेते हैं तो काफ़ी कम यहाँ पे ब्याज होता है, ठीक है। लगभग जो है यहाँ पे लोन अगर आप 50,000 का पास हो जाता है, आपका मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है 6,000 से लेके 7,000 के अंदर ही होगा, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं
तो लगभग 9,000 रुपये होता है। हालांकि अगर आप खुद से लेते हैं तो यहाँ पे 9,000 होगा, लेकिन कोई दलाल होता है या फिर कोई थर्ड पार्टी दिलवाता है तो आपसे 5,000 10,000 रुपये कमीशन खा जाता है, ठीक है। अगर आप जो है, लेकिन ब्याज जो बैंक के पास जाता है वो 9,000 ही जाता है, 8 से 9,000 रुपये जाता है 1 लाख में, ठीक है। और बाकी पैसा जो इधर उधर का आदमी खा जाता है। तो 50,000 रुपये का लोन अगर आप लेते हैं तो 6,000 से लेके 7,000 रुपये के बीच में आपका ब्याज होगा टोटल, ठीक है। GST वगैरह और चार्ज वगैरह सब कुछ जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ से लोन के लिए इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप जो है खाते में लेन देन नहीं किया, लोन लेना चाहते हैं तो लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि खाताधारक को जो लोन मिलता है वो खाताधारक अच्छे खाताधारक को मिलता है। खाताधारक पैसा लेन देन किया ही नहीं, लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक वाले सोचते हैं कि ये पैसा कभी आया इसके खाते में नहीं ना कहीं गया है, तो इसको हम लोन देंगे तो ये पैसा कैसे चुकाएगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक वाला जो है बहुत चालाक होता है, वो आपका डिटेल देखने के बाद ही लोन देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप खाते से अच्छे खासे लेन देन करते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है।